जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन जीने मरने की कस्में जब खाते हैं जब दोनों तरफ से रिश्ता सही से चल रहा हो। लेकिन जैसे ही एक तरफ से रिश्ता ख़राब हो जाता है, जब ख़राब हो जाता है तो हम सोच लेते हैं कि हमें इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। फिर हम उससे दूरियां बनाने लगते हैं, हम उससे दूर भागने लगते हैं। हम जब इससे दूर भागने लगते हैं तो हमारा जो पार्टनर होता है वो हमें अपने करीब लाने की कोशिश करता है, हमें अपने पास लाने की कोशिश करता है। लेकिन हम जो होते हैं मन बना चुके होते हैं कि हम इसके पास नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन वही पार्टनर जो होता है हमारे साथ कुछ ऐसा करेगा हम सोच भी नहीं पाते हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है पहले तो एक लड़के से प्यार करती है। वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद लड़की जो होती है वो सोचने लगती है कि ये लड़का जो है मेरे लिए सही नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसके कैसे भकाई में आ गई। तब वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मम्मी पापा मैं मुझे पता ही नहीं कि मैंने इससे कैसे प्यार कर लिया, मैं इसकी कब दोस्त बन गई और मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो लड़का जो होता है उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर लड़की ही नहीं लड़की के घर वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं और अपने साथ भी कुछ ऐसा करता है जिससे पुलिस वाले भी गुमराह हो जाते हैं। आखिरकार यहाँ पर होता क्या है, जानने के लिए चले तो इस घटना को बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक महरौली लगता है वहाँ से निकल कर आ रही है। दरअसल दिल्ली की जहांगीरपुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम महक होता है। महक की उम्र जो होती है 18 साल होती है। महक जो होती है अपने माँ बाप के साथ रहती है और महक जो होती है आराम से बड़ी ही खुशहाली परिवार में रह रही थी। यानी कि महक जो होती है वो डीओ में अपनी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने परिवार वालों की भी देखभाल कर रही थी। अब ऐसे रविवार 1 जून सन 2025 को महक जो होती है अपने मम्मी पापा से कहकर जाती है कि मम्मी पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं जल्दी ही कॉलेज से लौट कर आ जाऊँगी। उसके माँ बाप जो होते हैं वे सोचते हैं कि रोज़ की तरह हमारी बेटी जा रही है तो क्या दिक्कत है। तभी वो जब कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद दोपहर को उसकी मम्मी जो होती है उसे कॉल करती है और कहती है कि बेटा तुम कितनी देर में आओगे। तभी वो महक जो होती है वो कहती है कि मम्मी मैं आ रही हूँ, बस कुछ ही घंटों में मैं घर आ जाऊँगी। जब ये सारी बातें अपनी माँ से कहती है तो माँ जो होती है वो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन बेटी जो होती है वो जब शाम तक नहीं आती तभी उन्हें एक कॉल आता है। उस कॉल पर कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ जानलेवा हमला किया है, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, उसने 2 दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। जब ये सारी बातें उसकी माँ को कही जा रही थी तो माँ जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा तो कह क्यों रहा है, क्योंकि महक जो होती है अभी तक घर पर नहीं आई थी और अब उन्हें महक की जो टेंशन होती है और सताने लगती है। जब महक की टेंशन और सताने लगती है तभी महक का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के साथ साथ जब शाम हो ही जाती है, अंधेरा सा हो जाता है, तभी जिस व्यक्ति का कॉल आया था वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी ने संजय वन का जो जंगल है वहाँ पर वो जानलेवा करने की कोशिश की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है। तभी वे घर वाले जो होते हैं महक के वे उसी जंगल में जाते हैं। संजय वन के जंगल में जाने के बाद वो अपनी बेटी को देखने लगते हैं, अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। वे कई घंटे तक वहाँ पर ढूंढते हैं, वे कई पार्क में जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी जब नहीं मिलती है तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी गई तो गई कहाँ और वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया है। तभी 18 घंटे बीत जाते हैं। जब 18 घंटे बीत जाते हैं वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे FIR लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है, वो कॉलेज के लिए निकली थी और पता नहीं कहाँ पर चली गई है। वे शक जताते हैं कि हमें एक व्यक्ति का कॉल आया था और वो कह रहा था कि हमारे बेटे के साथ उसने जान लेने की कोशिश किया, जानलेवा हमला किया है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। लेकिन उसका बेटा जो है मुझे लग रहा है कि उसके बेटे ही ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उस व्यक्ति को भी सही तरीके से जानते थे और उसका जो बेटा होता है जिसका नाम अर्शप्रीत होता है उसे भी अच्छे से जानते थे। वह कहते हैं कि अर्शप्रीत ने ही हमारी बेटी को गायब किया है, अर्शप्रीत को ढूंढ कर लाइए और उससे पूछिए कि हमारी बेटी कहाँ पर चली गई है। वो मेरी बेटी पर उल्टा इल्ज़ाम डाल रहा है कि हमारी ही बेटी ने उस पर जानलेवा हमला किया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद पहले तो उस संजय वन जंगल जाते हैं, यानी कि महरौली का जो जंगल लगता है संजय वन, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वे सारी चीज़ें देखते हैं। जब सारी चीज़ें देख ही रहे थे तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। जब कुछ नहीं मिलता है अब तभी हर्षप्रीत को उठाते हैं। हर्षप्रीत को उठाने के बाद
इस साथ सीसीटीवी कैमरे भी देखते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो हर्षप्रीत जो होता है वो कुछ चीज़ें ले जा रहा था जो चीज़ें सही नहीं थी। अब कैमरे लेने के बाद वो कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि वाकई में ही हर्षप्रीत जो है उस दिन उस टाइम पर वहीं पर था और उस पार्क में ही था और लग रहा है कि उसने ही उस बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। हर्षप्रीत को उठाया जाता है। उठाया जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो हर्षप्रीत जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाता है और कहता है कि महक ने ही मुझ पर हमला किया है। हर्षप्रीत जो होता है इसकी उम्र 22 साल होती है। ये भी डी में ही पढ़ रहा था और ये भी महक के साथ ही पढ़ रहा था, यानी कि महक और ये हर्षप्रीत जो होते हैं दोनों साथ में पढ़ रहे थे। हर्षप्रीत जो होता है वो कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, उसने ही मुझ पर जानलेवा हमला किया है। पहले तो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर दबाव बनाते हैं, उस पर सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तभी कहीं जाकर ये हर्षप्रीत जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, माँ बाप भी हैरान रह जाते हैं। आखिरकार हमारी बेटी के साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हर्षप्रीत जो होता है वो कहता है कि 1 साल पहले ही हमारा जो रिलेशनशिप था वो शुरू होता है, यानी कि दोस्ती का सिलसिला जो होता है वो शुरू होता है। हम दोनों जो होते हैं साथ में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ने के साथ साथ हमारी जो मुलाकात होती है वो इंस्टाग्राम पर होते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी दोस्ती हो जाती है। मैं महक से प्यार करने लगता हूँ, महक जो होते हैं वो भी मुझसे प्यार करने लगती है। हम दोनों जो होते हैं साथ में रह ही रहे थे, तभी हम कुछ दिन ही साथ में सही से रहते हैं। कुछ दिनों बाद ही हमारी जो लड़ाइयाँ होती है वे होने लगती हैं। जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं तभी महक जो होती है मुझसे दूर जाने लगती है। जब मुझसे दूर जाने लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं महक के घर जाता हूँ। महक के घर जाने के बाद वहाँ पर उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मैं उसके वहाँ पर जाकर झगड़ा किया करता था। उसके माँ बाप जो होते थे वे कहा करते थे कि बेटा ये तुमने एक ऐसा लड़का ढूंढा है, तुम्हारी लायक भी नहीं है और तुम इससे कैसे बात कर सकती हो। तभी महक जो होती है अपने माँ बाप के सामने कहती है कि मम्मी पापा मुझसे गलती हो गई और मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में सब कुछ, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसके बारे में जानती जा रही हूँ कि कैसा इंसान है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और मैं इससे दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन ये मुझे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है और ये हर टाइम मुझे टॉर्चर सा करता रहता है कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, और मैं इससे बात नहीं करना चाहती। जब हर्षप्रीत ये बात सुनता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो हर्षप्रीत जो होता है वो जहाँ पर पढ़ा करती थी, यानी कि दोनों जो होते थे कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो कभी कभी जब क्लास में जाया करता था तो क्लास में जाकर भी वो जो महक होती है उसके साथ बातें किया करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती किया करता था, उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करता था। यानी कि महक जो होती है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसने कैसे लड़के को चुना, ऐसे लड़के को चुना जो ना ही तो देखने में अच्छा लगता है, जो ना ही देखने में इतना अच्छा है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे इसकी दोस्ती कर बैठी। दोस्ती के साथ साथ मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ आगे चलकर ऐसा भी होगा। हर्षप्रीत जो होता है वो महक से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो यानी कि मानो कि वो एक तरफा उससे बहुत सारा प्यार करता हो, वो इससे इतना प्यार करता हो कि वो उसे अपने करीब लाने की हर नामुमकिन कोशिश करता है। मुमकिन से मुमकिन जब कोशिश कर लेता है तभी हर्षप्रीत जो होता है वो उसे बार बार कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन महक जो होती है इधर वो इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके माता पिता भी जो होते हैं हर्षप्रीत को कहा करते थे कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और हमारी बेटी के पास रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी के करीब आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी ना ही तो तुमसे बात करना चाहती है, ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। हर्षप्रीत जो होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर महक मेरी नहीं हो सकती तो मैं महक को किसी और का भी नहीं होने दूंगा। महक जो है सिर्फ मेरी है और महक सिर्फ मेरे साथ रह सकती है। लेकिन जब उसके दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है कि महक उसके पास नहीं आएगी, महक उससे बात नहीं करेगी, महक ने उससे सारा कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, महक उससे कभी मुलाकात नहीं करेगी, तभी इधर हर्षप्रीत जो होता है सोच लेता है कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ऐसे 1 जून रविवार को जो लड़की होती है अपने घर से निकलती है, महक निकलने के बाद ये कहकर जाती है कि मम्मी मैं कॉलेज में जा रही हूँ। तभी हर्षप्रीत जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार मिलना चाहता हूँ, सिर्फ तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं कभी नहीं मिलूंगा, मैं सुधर जाऊँगा और देख लेना मैं तुम्हारे आसपास भी नज़र नहीं आऊँगा। जब महक उसके बात सुनती है तो महक जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तभी ये जो लड़का होता है कहता है कि तुम्हें महरौली के संजीवन का जो जंगल है वहाँ पर आना होगा और वहाँ पर ही मैं तुमसे मिलूंगा। तो महक जो होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये लड़का जो होता है यानी कि हर्षप्रीत जो होता है ये भी वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचता है तो उसके हाथ में एक पेट्रोल होता है और एक हाथ में इसके चाकू होता है और उसके हाथ में
जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो पहले से उन्हें अलग रख देता है। अलग रखने के बाद वो महक को समझाने की कोशिश करता है। महक को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक बार वो महक को समझाने की कोशिश करता है। वो इस इरादे से सोच कर गया था कि महक अगर मान गई तो ठीक, अगर महक नहीं मानी तो मैं उसको इस दुनिया से हटा दूंगा, इस दुनिया में अब उसे नहीं रहने दूंगा। महक जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। जब उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महक जो होती है वो सिर्फ यही कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब कहीं जाकर हर्षप्रीत जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो उस पर टूट पड़ता है। टूट पड़ने के बाद उसका गला दबा देता है और जब तक उसका गला दबाता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब ऐसे वो एक चाकू लेकर आता है। चाकू लेकर आने के बाद उसके शरीर पर वो गहरे जख्म भी देता है। गहरे जख्म देने के बाद अब ऐसे जब वो तेल का जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को उसके ऊपर छिड़कता है। ऊपर छिड़कने के बाद उसे जलाने की कोशिश करता है, यानी कि उसका चेहरा कोई पहचान ना सके। जब उसका चेहरा जला रहा था, यानी कि उसकी डेड बॉडी को जला रहा था, तभी उसे चोट लग जाती है, यानी कि उसका हाथ भी जल जाता है। वो जब उसका हाथ भी जल जाता है तो वो सोचने लगता है कि ये अच्छा मौका है, मैं पुलिस वालों को बताऊंगा कि मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है। जब सबसे पहले हम पुलिस वालों के पास जाऊंगा तो पुलिस वाले जो है महक को ही ढूंढेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था जब क्राइम होता है तो क्राइम के जो पैर होते हैं वे उल्टे ही होते हैं, यानी कि वो उस ओर ले जाता है, हमें खाई की ओर ले जाता है और वहीं पर ले जाकर हमें डाल देता है। जब यहाँ पर ये महक को मार देता है, महक को मार देने के बाद ये खुद अस्पताल पहुँच जाता है। अस्पताल पहुँचने के बाद ये अपने पापा को कॉल करता है। पापा को कॉल करने के बाद ये सारी बातें बताता है कि मेरे साथ महक ने जानलेवा हमला करवाया है, उसके 2 दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक सन की प्रेमी ऐसा कर कैसे सकता है। एक ऐसा प्रेमी जिसके साथ महक रहना ही नहीं चाहती थी। महक को शायद पहले ही पता चल गया था अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो मेरा सारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो वक्त रहते ही सब कुछ संभाल लेती है। संभाल लेने के बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन इसका कर्ज जो होता है महक को अपनी जान चुकाने देने के बाद देना पड़ता है, यानी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है उस ना के बराबर। अब जैसे ही महक के बारे में पूछा जाता है, यानी कि उस महक जो डेड बॉडी होती है उसके बारे में जाना जाता है। जब अर्शप्रीत से पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है तो अर्शप्रीत जो होता है जब बताता है, दिखाता है, तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में सारी बातें आ ही जाती है। आ जाने के बाद माँ बाप जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी के साथ इतना सब कुछ भी हो गया है। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। अर्शप्रीत जो होता है उसे जेल भेज दिया जाता है। अर्शप्रीत जो होता है उसे जो मीडिया पूछती है कि तुमने ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों किया, तब वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो होती है मुझे धोखा दे रही थी, मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, यानी कि वो कैमरे के सामने भी ये सारी बातें बोलता है। अर्शप्रीत जो होता है वो एक सनकी होता है, यानी कि एक ऐसा प्रेमी होता है जो सिर्फ अपना चाहता था, वो देखना ही नहीं चाहता था, दूसरे का प्रेम अपनी ओर देखना ही नहीं चाहता था। यानी कि महक जो होती है वो पहले ही सब कुछ समझ जाती है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? अगर यहाँ पर महक की गलती होती है, फिर अर्शप्रीत की गलती होती है। उस महक की गलती होती है जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसे बेवजह की जान गंवानी पड़ी। और या फिर अर्शप्रीत की गलती होती है जो एक सनकी होता है, जो एक तरफा उससे इतनी मोहब्बत करता है, एक तरफा उससे प्यार करता है, एक तरफा उस पर एक कंट्रोल से बना कर रखना चाहता है। यहाँ पर किसकी गलती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।